हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 26 सेट 3। विच आउट ऑफ 4x8 एंड 3y4 न्यूक्लियाई मोर स्टेबल एंड वाई। देखो तो एक तो यहाँ पे एटम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई एक्स और वाई एटम बता दिया है, न्यूक्लियाई बता दिया है। दूसरा, इसमें कोई डाटा गिवन नहीं है जिससे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल पाए, है ना। तो एक इसकी स्टेबिलिटी फिर कैसे चेक करेंगे वो जरा समझते हैं। तो देखो एक टॉपिक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसमें ध्यान दीजिए। द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाई मैनी फैक्टर। तो एक फैक्टर तो ये होता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाई द वैल्यू ऑफ इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हायर द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मोर स्टेबल न्यूक्लियस। और दूसरा तरीका होता है द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो डिटरमाइंड बाई इट्स न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, देन एन और जेड रेशियो, मतलब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। रेशियो इनसाइड द न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। इन जनरल फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा ये वाला पॉइंट। फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनिटी एंड लेस देन 1.6। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए। देखो मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे। in general for stable nuclei neutron proton ratio should be greater than or equal to unity and less than or equal to 1.6। दैट मीन्स n बाई जेड का जो रेशियो है अगर 1 से बड़ा है या बराबर है और 1.6 से छोटा है या बराबर है, तब तक न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियाई की कंडीशन है। ये बेटा ये कंडीशन हमें आनी चाहिए फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई। अब चेक करते हैं। 4xe8, तो इसमें z हो गया आपका, इसे ऐसे लिखते हैं zxa। तो इसमें z तो 4 है और a बराबर होता है z नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो a माइनस के z। इसीलिए हम यहाँ पे एन जेड रेशियो निकालें किसका, x का। तो कितना लिखें, n तो हो गया आपका a माइनस के z अपॉन z। n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हो गए, ठीक है। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा लो। a की वैल्यू है आपकी, देखो a की वैल्यू है यहाँ पे, a की वैल्यू है 8 और z की वैल्यू है 4। देखो ये तो 8 हो गया, ये z हो गया 4 और j हो गया नीचे आपका 4। दैट मीन्स 4/4 इक्वल टू 1। एंड अगर हम ये वाली बात किस में देखें, 3y इसमें देखें, तो इसको ऐसे लिखें ZYA। तो इसमें z आपका 3 है और a इक्वल टू आपका 5 है। तो इसमें n/z का रेशियो देखें बेटा y में, तो a माइनस के z अपॉन z, a की वैल्यू 5, 3 और z की वैल्यू 3, तो ये 2/3 आएगा। दैट मीन्स अगर 3 का डिवाइड करें 2 में तो पॉइंट लगा लें और 0 त्रिचंक 18 है ना, और 2 बचेंगे फिर त्रिचंक 18 तो 0.67 आएगा बेटा। अब सोचो अगर n और z का रेशियो 1 से तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो 1 के बराबर है इसमें, लेकिन इसमें तो छोटा हो गया। और 1.6 से छोटा और 1.6 के बराबर हो तो कौन ये ऐसे न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हमें लिख देना चाहिए हेंस 4x8 इज मोर स्टेबल न्यूक्लियाई देन 3y58। ऐसे करना चाहिए बेटा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो, जैसे इसमें यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं 4 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो 2 ही रह गए। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है न्यूट्रॉनों से, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है ड्यू टू प्रोटॉन, एक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्सों की संख्या कम है और प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे बराबर है न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या। पर ये सबसे बढ़िया तरीका है चेक करने का स्टेबिलिटी इस फॉर्मूले से, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।